This is Red Podcast and you are listening to Indian Murder Mystery. इंडियन मर्डर मिस्ट्री में मैं हूं तुषार आपके साथ में। ये केस जिसके बारे में आप सुनने वाले हैं, इसे डीसीपी सुनीति और उनकी टीम ने 72 घंटों में सॉल्व कर दिया था। प्लेट पे परोसा हुआ केस नहीं था, ब्लाइंड मर्डर केस था। आइए जानते हैं इस केस के बारे में। आपका स्वागत। राजधानी नई दिल्ली के साथ बॉर्डर शेयर करता है एनसीआर रीजन का एक अहम हिस्सा, नोएडा। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया, शॉर्ट फॉर्म नोएडा। करोड़पति, उद्योगपति और कई नामी पॉलिटिशियंस यहां रहते हैं। अच्छी खासी आबादी वाले इस क्षेत्र में हर किस्म के लोग रहते हैं और हर किस्म के क्राइम को अंजाम देते हैं। यह केस भी एक ऐसे ही क्राइम का है जिसने नोएडा का नाम गलत कारणों से हेडलाइंस में शामिल कर दिया। 2023 के सितंबर महीने में एक दिन पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर लिखवाई गई। वारदात, मर्डर। हमें हर बार मौका नहीं मिलता इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से बात करने का और क्राइम के बारे में इतनी नजदीकी से जानने का। क्या हुआ था, कैसे हुआ था, यह सुनिए गौतम बुद्ध नगर की डीसीपी सुनीति से, जिनसे हमने आमने सामने बात की। जो सूचना हमको प्राप्त हुई थी वो ये था कि एक बादलपुर थाना क्षेत्र में ब्रज विहार कॉलोनी है, वहां पर एक महिला जो अपने घर पे थी, 2 लड़के आए बाइक पर, उसके घर पे नॉक किया। उन्होंने पानी मांगा कि भाई हमको थोड़ा पानी दीजिए। महिला के साथ उसका और एक रिश्तेदार भी साथ में खड़े थे, तो जो साथ में जो खड़ा था वो पानी लेने के लिए चला गया। इतने में उन्होंने 3 राउंड फायर किए, 2 उसको लगे और ये करके वो बाइक पे बैठ के वहां से निकले। एक औरत को घर में घुस के 2 लोग गोली मार के भाग जाते हैं, लेकिन मोटिव क्लियर नहीं था। ये एक ब्लाइंड केस था। मोटिव पता नहीं, शायद चोरी, लेकिन चोरी तो कुछ नहीं हुआ था। तो फिर मोटिव हो सकता है दुश्मनी, लेकिन दुश्मनी किससे? न वो औरत कोई बड़ी नेता थी, ना अभिनेत्री थी, ना जोखिम वाला काम करती थी और ना उस पर सेक्सुअल वायलेंस किया गया। तो वो 2 लोग कौन थे जिन्होंने अपनी बंदूक की गोलियों का ट्रांसफर उस औरत की बॉडी में कर दिया? पुलिस जब तक पहुंची तो एक टीम सीन ऑफ क्राइम पे पहुंची, एक हॉस्पिटल पहुंची थी, बट बाय द टाइम शी रीच शी हैड कोलैप्स्ड इन हॉस्पिटल। घटनास्थल का निरीक्षण और बाकी चीजों के लिए 3 टीमों का गठन किया। एक तो टीम डेडिकेटेड इस चीज के लिए कि उस एरिया का एक पूरा कॉम्बिंग हो और जितने सीसीटीवी कैमरास हमको उस एरिया में मिल जाए उन सबको हम लोग चेक करें, ताकि वी कैन सी कि जो वो 2 लड़के आ रहे हैं बाइक से, वो किस रूट को अप्रोच करके आए हैं, किस रूट पे वो लोग गए हैं। एक टीम जनरल अड़ोसी पड़ोसी और बाकी लोगों से बात करने के लिए, जिसको हम कहते हैं ग्राउंड लेवल इंटेलिजेंस, मैनुअल इंटेलिजेंस जिसको हम कहते हैं, और एक टीम मोबाइल सर्वेलांस और इन चीजों पे काम करने के लिए हम लोगों ने लगाई थी। इनके हस्बैंड थे। से जब शुरुआती बातचीत करी गई तो ये बातें आई कि जो विक्टिम है ये उसकी सेकेंड मैरिज है। जो उसकी फर्स्ट मैरिज थी उसमें काफी डोमेस्टिक वायलेंस था और इवेंचुअली और ये महिला एक ही गांव के रहने वाले थे और परिचित थे, रहते रिश्तेदार थे दूर के। तो हेल्प्ड हर मूव आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप और ये लोग यहाँ आकर बस गए। तो सबने जो हिंट किया वो था पहले पति की तरफ, क्योंकि ये कन्फ्रंटेशन चल रहा था। उसने एक आध बार फोन पे धमकी भी दी थी कि मैं देख लूंगा। जो एंगल हमको भी लगा कि वाजिब है वो यही था, फर्स्ट हस्बैंड ने कुछ कराया है। जो उसका पहला पति था ये मूल रूप से रहने वाला था बिहार साइड का, वो दिल्ली में सेटल था। तो हमने एक टीम दिल्ली के लिए भेजी थी, दिल्ली में ही वो सेटल, बट एक्चुअली वो रेजिडेंट कहीं बिहार साइड का था। तो दिल्ली में वो नहीं मिला था, ये था कि वो अपने घर चला गए। एक टीम हमने गांव के लिए निकाल दी।
जो हमारी टीम एरिया कॉम्बिंग में लगी थी उसको 2-3 वीडियो फुटेजेस मिले, तो वी कुड ट्रेल डाउन कि बाइक वाले इवेंचुअली कहाँ गए हैं। और उसी कॉम्बिंग में वो बाइक भी हमको पड़ी हुई मिली कहीं बिल्कुल सुनसान एरिया में, रेलवे पटरी के पास। तो ये वाली जो टीम थी, दिस वाज फर्दर ब्रोकन कि वो बाइक को बैक ट्रेस करें। नंबर प्लेट तो नहीं था, बट इंजन नंबर, चेसी नंबर से हम कितनी चीजें डेवलप कर सकते हैं। तो यूं करते करते नाम आया जो हमारा मेन एक्यूज इसमें था। पहले तो इट वाज अ कंप्लीटली ब्लाइंड केस। वो ठीक है कि जो विक्टिम पार्टी है उन्होंने शक जाहिर किया फर्स्ट हस्बैंड पे, पर जैसे ही हमने, क्योंकि फर्स्ट हस्बैंड जो है वो दिल्ली रहता था, दिल्ली टीम भेजी, तो ये हुआ कि वो व्यक्ति पिछले 8-10 दिन से दिल्ली में नहीं है, वो भी घर गया हुआ है। तो इन अ वे इट वाज स्टिल वेरी ब्लाइंड। और क्योंकि हमको मोटिव नहीं मिल रहा था, तो मोटिव जब तक नहीं मिल रहा तब तक हम मतलब किसी लीड को नहीं पकड़ सकते हैं। तो यही सबसे ज्यादा वाज द चैलेंज फॉर अस। और इस घटना को वर्कआउट करने में मुझे जो लगता है जो ब्रेकिंग रहा वो था जो बीट के सिपाही थे और जो लोकल चौकीदार। जब घर वाले इकट्ठे हुए डेड बॉडी पे, तो वन पॉइंटेड आउट कि ये जो लेडी आई है जो अपने आप को सास बता रही है, जो हमारा एप्लीकेंट है उसकी माँ है, ये तो 3-4 महीने पहले भी आई थी इसी चौकी पे और उसने बहू की शिकायत करी थी और बहुत अच्छा मतलब रो पिट के गई थी, अपने बहू पे बहुत ज्यादा एलिगेशन लगा के गई थी। डीसीपी सुनीति के सामने शक के कई बीज थे, लेकिन सच कहीं छुपा हुआ था। टीम को बिहार के लिए भेजा गया। दिल्ली में छानबीन करवाई गई और आसपास के कई लोगों से पूछताछ हुई। क्राइम सुराग छोड़ जाता है, लेकिन इस समय इन्वेस्टिगेशन किस डायरेक्शन में की जानी चाहिए वो क्लियर नहीं था। आपसी रिश्तों में प्यार होता है और प्यार कभी कभी जानलेवा हो जाता है। क्या पहले पति के प्यार ने नफरत का रूप ले लिया था या ये कोई दूसरा ही एंगल था? शक की सुई घूमते घूमते किस पर रुकने वाली थी ये कोई नहीं कह सकता था। का पहली शादी से एक बच्चा था, एक 9 साल की लड़की। अब अगर शादी हुई थी तो जाहिर है कि बच्ची को अपने बाप से अलग होना पड़ा होगा। यह बात एक बाप को इतना तंग कर सकती है कि उसे गुस्सा आ जाए, और जब गुस्सा आता है तो हम कहां किसी की सोचते हैं। कानून तोड़ने का डर, यह डर गुस्से के आगे फीका पड़ जाता है, और फिर इंसान की जिंदगी की लगाम जब गुस्से पे आती है तब एक्सीडेंट हो ही जाता है। लेकिन ये एक थ्योरी थी। इन्वेस्टिगेशन में अजम्पशंस जानलेवा साबित हो सकती थी, और इस इन्वेस्टिगेशन को भी खतरा था ऐसी ही किसी अजम्पशन से। पुलिस के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, जितना आप और हम सोच सकते हैं उससे भी ज्यादा लिमिटेड। 2017 की एक रिपोर्ट है। सर्वे कहता है कि यूपी में आम लोगों के पास यूपी पुलिस के मुकाबले 4 गुना ज्यादा गन्स हैं। पूरे देश में उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज्यादा लाइसेंस्ड गन्स मौजूद हैं। अभी तो केस में कल्प्रिट्स के नाम सुने हैं आपने, लेकिन आगे सुनिए कि इन्वेस्टिगेशन को मल्टी डायमेंशनल तरीके से कैसे कंडक्ट किया गया, और जब शूटर पकड़ा गया और उसने भागने की कोशिश में एक पुलिस वाले पर गोली चला दी, तब क्या हुआ? इस केस में अभी काफी कुछ बाकी है। इंडियन मर्डर मिस्ट्री में मैं हूं तुषार आपके साथ, और सुना रहा हूं आपको नोएडा का एक ऐसा मर्डर केस जिसे 72 घंटों में सॉल्व कर दिया गया। बाकी का केस सुनिए अगले एपिसोड में। पॉडकास्ट को फॉलो करना और सोशल मीडिया पर रेड एफएम पॉडकास्ट के इंस्टाग्राम पेज पे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। मुझे फीडबैक दीजिए @RJ तुषार रेड एफएम मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे। मिलते हैं अगले एपिसोड में। You were listening to Red Podcast Indian Murder Mystery. Written by Dhruv Law. Audio designed by Ayush Mehra. Creative Director
Dhruv Law. Send your feedback and suggestions right to us at podcast@redfm.in.